दिखाएगा। हालेलुया। क्या दिखाएगा? वचन दिखाएगा। शैतान क्या दिखाएगा वहां पर? क्या तुम्हारा बपतिस्मा प्रेरित 2:8 के अनुसार हुआ था? प्रेरित 2:37-38 के अनुसार हुआ था। प्रेरित की किताब 19 अध्याय पौलुस के द्वारा जो हुआ था, 19 अध्याय 1 के अनुसार, 1 से लेकर के 5 के अनुसार हुआ था। हालेलुया। नहीं तो किसके अनुसार हुआ था? मत्ती 28 के अनुसार हुआ था। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आपका जवाब होगी मत्ती 28, 18, 19, 20 के अनुसार हुआ था। हालेलुया। शैतान के घर रोम है। हालेलुया। कैसे रोम है? हमारा यीशु मसीह बोला था, हमारा गुरु ही बोला था, फिर कैसे रोम होगा? हालेलुया। आमीन। क्योंकि वहीं पे बहस होगी। हालेलुया। आमीन। मत्ती 28 की बपतिस्मा शैतान वहां पर दिखाएगा, ये रोम था। हालेलुया। ये तुम्हारा युग का बपतिस्मा नहीं था। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा के युग में आप थे, और इसलिए यूहन्ना के युग के जो बपतिस्मा था, पौलुस प्रेरित की किताब उसका 19 अध्याय में चेंज करवाया था। हालेलुया। कुछ लोग यूहन्ना से बपतिस्मा लिए थे, जबकि यीशु मसीह भी यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। हालेलुया। लेकिन पौलुस जब आता है तो उनसे मुलाकात होती है और कहता है कि क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने कहा नहीं। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा होता क्या है मुझे पता नहीं। हालेलुया। बस पौलुस सवाल करता है, हाँ आप थोड़ा सा उसको पढ़ सकते हैं। हालेलुया। सवाल करता है कि फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? नहीं, हम तो यूहन्ना का बपतिस्मा लिए हैं, जबकि यूहन्ना का बपतिस्मा यीशु मसीह भी लिया था। हालेलुया। तभी उन्होंने समझाया कि नहीं, यूहन्ना का बपतिस्मा जब तक यीशु मसीह इस धरती पर था, हालेलुया, तब तक वो कामयाब था। हालेलुया। आमीन। 3 युग था, पिता का युग, पुत्र का युग और पवित्र आत्मा का युग। हालेलुया। पिता का युग कब से था? उत्पत्ति से लेकर के मलाकी तक पिता का युग था। हालेलुया। पिता के युग में फिर बपतिस्मा कैसे होता था? हालेलुया। पौलुस कहता है कि जो इस्राएली लाल समुद्र पार हुए थे वो बपतिस्मा था। हालेलुया। वही बपतिस्मा था, पौलुस समझाता है। हालेलुया। वो मूसा का बपतिस्मा था, लेकिन जैसे मलाकी खत्म हो गया, पुत्र के युग आया, यानी जो 400 समाचार पुत्र के युग था। हालेलुया। पुत्र के युग में बपतिस्मा क्या था? यूहन्ना का बपतिस्मा था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हालेलुया। और यूहन्ना का बपतिस्मा था, कब तक यूहन्ना का बपतिस्मा कार्य था? जब तक यीशु मसीह धरती पर था। हालेलुया। लेकिन जाते जाते यीशु मसीह ने मत्ती 28 में कहा, सारे जगत में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। आमीन। अब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम क्या है ये किसी को मालूम नहीं था। हालेलुया। आमीन। पिता नाम नहीं होता है, पुत्र नाम नहीं होता है, पवित्र आत्मा नाम नहीं होता है। पिता का कोई नाम है, पुत्र का कोई नाम है, पवित्र आत्मा का कोई नाम है। हालेलुया। क्या आनंदित। और इस नाम को किसने बताया? पेंतीकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा आया, हालेलुया, चेलों के ऊपर में, तब उसने उनको नाम बताया। पिता का नाम प्रभु, पुत्र का नाम यीशु, पवित्र आत्मा का नाम मसीह। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तब पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा ने जो बपतिस्मा का शुरू हुआ, प्रेरितों की किताब के अंदर से जो पेंतीकोस्त शुरू होती है, पहला बपतिस्मा हुआ था जहाँ पे 3000 लोगों ने मन फिराया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। हालेलुया। यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम। पिता का नाम प्रभु, पुत्र का नाम यीशु, पवित्र आत्मा का नाम मसीह। हालेलुया। शैतान खड़ा होगी और आपका पहला सवाल होगा, तुम्हारा बपतिस्मा कैसे हुआ? हालेलुया। आप बोलेंगे मत्ती 28 के अनुसार हुआ, रोम
हालेलुया। आप बोले क्यों रोम, कैसे रोम? हमारा यीशु बोला है। हालेलुया। तुम्हारा यीशु बोला। हालेलुया। लेकिन तुम उस युग में नहीं थे। तुम्हारा युग, हम लोग जिस युग में रह रहे हो, पवित्र आत्मा का युग है। हालेलुया। आप पेंतीकोस के दिन के बाद जहां भी बपतिस्मा हुआ था, सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम बपतिस्मा हुआ। मन फिराओ और अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम बपतिस्मा लो, तब तुम उद्धार पाओगे। हालेलुया। ये सिलसिला सारे प्रेतों ने किया। हालेलुया। तब ये शैतान कहेगा कि क्या तुमको प्रेत दो 37-38 नहीं दिखा? प्रेत की किताब उसका 19 अध्याय नहीं दिखा? हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तब मेरे प्रिय भाई बहन, आप रोम हो जाएंगे, क्योंकि चेले आपको एंटर नहीं करेंगे। हालेलुया। क्योंकि चाबी पतरस के पास हुई। हालेलुया। एक पतरस पेंतीकोस के दिन 3000 लोगों की बपतिस्मा देता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और वहां से कलीसिया की बढ़ोतरी होती है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। बढ़ोतरी होती है। आप बाइबल इतिहास देख लीजिए, इतिहास पढ़िए। हालेलुया। वहां से कलीसिया की बढ़ोतरी होती है। चाबी पतरस के पास होगा। यीशु ने कहा, जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे वही स्वर्ग में बंधेगा। हालेलुया। पेंतीकोस के दिन पतरस ने बांध दिया। मन फिराओ, अपने गुनाहों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लो। हालेलुया। अब यीशु ने भी कह दिया, जो तुम पृथ्वी में बांधोगे। अब यीशु भी उधर जाकर क्या हो गया है? हालेलुया। अब यीशु ही बोला यहाँ पर कि जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे वही स्वर्ग में बंध जाएगा। हालेलुया। हमें अब पतरस ने तो पेंतीकोस के दिन बांध दिया। मन फिराओ, अपने गुनाहों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा। तो तुम्हारा बपतिस्मा कैसे हुआ? हालेलुया। आप बोलेंगे नहीं नहीं, हमारा यीशु ही बोला था। हालेलुया। यीशु बोलेगा, मैं मत्ती 16 में पतरस को सारे कार्यभार दे दिया था। हालेलुया। यीशु बोलेगा मत्ती 16 में सारे कार्यभार पतरस को ही दे दिया था। हालेलुया। यीशु का, मैं, तू पतरस है, मैं तुझसे सच कहता हूं। हालेलुया। मैं तुझे स्वर्ग राज की क्या दूंगा? कुंजियां दूंगा। हालेलुया। ध्यान दीजिए, जो तुम पृथ्वी में बांधोगे वही स्वर्ग में बंधेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या आनंदित है? आप फिर बीच बीच में फंस जाएंगे। हालेलुया। यीशु भी अपना बात बनाकर निकल जाएगा। हालेलुया। और आप जो जिक्र करेंगे, नहीं मत्ती 28 में आप बोले थे। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती 28 में बोले, उससे पहले मैं मत्ती 16 में ही बोल दिया था। हालेलुया। स्वर्ग की राज की चाबी मैं तुझे क्या कर रहा हूँ? दे रहा हूँ। जो तुम पृथ्वी में करोगे वही स्वर्ग में मान्यता हो। हालेलुया। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है, मैं फिर पढ़ रहा हूँ 19 पर, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। हालेलुया। आमीन। किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह स्वर्ग के राज की चाबियां पतरस को दिया। हालेलुया। उन्होंने कहा तो उन्होंने दिया, और हालेलुया। और उन्होंने आपको ढाल देगा कि मैं चाबी वगैरह सब पतरस को दे दिया हूँ, पतरस से आप थोड़ा राय ले लीजिए। हालेलुया। आमीन। और जैसे ही पतरस से आप राय लेने जाएंगे, शैतान तो आप पर तुरंत खड़ा हो जाएगा, एक्शन लेगा। हालेलुया। आप यूट्यूब में देखिएगा, और बहुत सारे यूट्यूब में डाले हुए हैं लोगों ने फिल्म बना करके। हालेलुया। लोग कैसे स्वर्ग के पास जा रहे हैं, और वहाँ पे शैतान एक तरफ खड़ा है, एक तरफ मसीहा के स्वर्गदूत खड़े हैं, और वहाँ जा करके कुछ समय रुकना हो रहा है, और इसके बाद वहाँ पर पता नहीं क्या होता है, और फिर उनकी रास्ता
जो अच्छे कर्म किए होंगे उन्हें स्वर्ग की तरफ जाने की इजाज़त होती है, और जो बुरे कर्म किए होंगे उन्हें शैतान अपनी तरफ लेके चला जाता है। हालेलुया। तो बनाने वाला ऐसा बना करके डाले हैं, पर मामला ऐसा ही होगा उन दिन में भी। हालेलुया, आमीन। क्या आनंदित है, शैतान वहाँ पर आपको बाइबल लेके वहाँ पर खड़ा होगी। हालेलुया। और शैतान आपको सारा वचन दिखाएगा। आमीन। और जब आप वचन के रेफरेंस वहाँ भी आप पढ़ेंगे, यहाँ भी आप पढ़ रहे हैं। हालेलुया। बहुत सारे यूट्यूब में लोगों ने कमेंट या वचन डालते हैं कि हमारा यीशु बड़ा है या पतरस बड़ा है। हालेलुया। मैं कहता हूँ कि हमारा यीशु ही बड़ा है, लेकिन यीशु ही वचन दे चुका है। हालेलुया। यीशु ही वचन दे चुका है, मैं स्वर्ग राज की चाबी तुझे दूंगा। हालेलुया। यीशु के पास स्वर्ग राज की चाबी नहीं है। प्रकाश क्या कहते हैं कि यीशु के पास अगर कोई मर गया है उसे जिंदा करने का चाबी पत्र यीशु के पास है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर यीशु कह रहा है मैं मर गया था, जिंदा हूँ। हालेलुया। अधलोक और मृत्यु का और अधलोक का चाबी मेरे पास है। प्रकाश वाक्य में अंतिम किताब में कह रहा है स्वर्ग राज की चाबी मेरे पास नहीं है। हालेलुया। कहीं भी पढ़िएगा स्वर्ग राज की चाबी यीशु के पास कभी था, लेकिन 16 के अंदर में पतरस के उन्होंने दे दिया। हालेलुया। और इतना भी कहा जाओ जो कुछ तुम लोग पृथ्वी में करोगे, पृथ्वी में बांधोगे, वही स्वर्ग में बंधेगा। ये खुदा का वायदा है। हालेलुया। आमीन। तब पेंतीकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा आया और पहला बंधन उन्होंने बांधा। हालेलुया। पहला बंधन उन्होंने बांधा, मन फिराओ, अपने अपने गुनाहों की क्षमा के लिए तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। प्रेरित की किताब उसका 2 अध्याय अगर मिलता है तो 37-38 पद को भी पढ़े। यहाँ पर कितने लोग, और उसी दिन से यीशु मसीह की कलीसिया का निर्माण होता है। हालेलुया। और जितने आज चिल्लाते हैं हालेलुया बोलते हैं, सब पेंतीकोस्टल अपने आप को कहते हैं। हालेलुया। हम भी पेंतीकोस्टल कलीसिया हैं। हाँ, संस्था की नाम अलग अलग होती है, लेकिन कहते हैं हम लोग भी पेंतीकोस्टल कलीसिया हैं, यानी पेंतीकोस्त की दिन की कलीसिया हैं। हालेलुया। तो क्या पेंतीकोस्त के दिन की कलीसिया है? तो पेंतीकोस्त की जैसी आपका विश्वास है। हालेलुया। क्या पेंतीकोस्त के दिन के जैसी आपका बपतिस्मा है? ना। क्या हुआ फिर? हालेलुया। चेले लोग के जाने के बाद मेरे प्रिय भाई बहन बहुत सारी उतार चढ़ाव हुई, और जिसकी वजह से ये सेवकाई का खत्मा हुआ। हालेलुया। लगभग 80 AD के आसपास में, हालेलुया, 80 AD के आसपास में रोमन कैथोलिक चर्च बनी, उसका स्थापना हुआ, और राजा टाइटस के द्वारा जितने यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा लेने वाले लोगों को मौत की घाट उतारा गया। हालेलुया। हालेलुया। लाखों लाख लोग को मारे गए थे, राजा टाइटस ने मरवाया था यरूशलेम पूरा बंद करके। हालेलुया। साल भर कम से कम मेरे प्रिय भाई बहन उन्हें बंद रखा था। हालेलुया। इतिहास बताती है कि उन दिनों में लोग यरूशलेम मंदिर में जितने रुक गए थे, यीशु मसीह बोला था कि जब सेनाओं को घेरते हुए देखना तो मंदिर में मत जाना। हालेलुया। और या तो फिर मंदिर में हो तो बाहर भाग जाना। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग उस वचन को याद किए, यीशु मसीह के वचन को, और जब सेना लोग यरूशलेम को घेरने लगे, पहाड़ में पड़ाव डालने लगे, तो कुछ लोग वचन को याद करके भाग गए। हालेलुया। लेकिन कुछ लोगों ने कहा जबकि सेना लोग घेर रहे हैं, ये क्या मामला है? हालेलुया। तब इन्होंने सोचा कि आओ हम लोग मिल करके क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। क्योंकि जब उस मंदिर को बनवाया जा रहा था तो सुलेमान ने कहा था कि जो भी इस मंदिर की ओर देख करके प्रार्थना करे उसका खुदा तू क्या करना, उत्तर देना। हालेलुया। हालेलुया। और उत्तर मिलता था, लेकिन बाद में यीशु ने फिर यीशु ने वचन दिया था कि जब सेना लोग इस मंदिर को घेरने लगेंगे तो तुम यहाँ से भाग जाना। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करना कि ये दिन जाड़े में ना हो, और प्रार्थना करना कि ये दिन सबत के दिन ना हो। तो सबत के दिन गेट बंद रहता है, भागने नहीं पाओगे। हालेलुया। आमीन। तब मेरे प्रिय 80 AD के आसपास में क्या हुआ? मेरे प्रिय भाई बहन सेना लोग घेर लिए यरूशलेम को, और जितने विश्वासी लोग वहां पर थे उनको बंद कर दिया गया। और इतिहास बताता है लोग वहां के एक एक पेड़ के पत्ते खाए थे, लोग वहां पर अपने बच्चे की मांस खाए थे। हालेलुया। जो पुराने नियम में भविष्यवाणी था वो घटना घटी, पूरा हुआ था। हालेलुया। यहाँ तक कि मेरे प्रिय भाई बहन अपने बच्चे के मांस उबाल कर खाए थे लोग।
एक एक पत्ते खा गए थे, घास भी नहीं बची थी, पेड़ के छाल भी खा गए थे। भूख इतना, हालेलुया। जब भूख बर्दाश्त नहीं होने लगा, बच्चे को कच्चे खा रहे थे, हालेलुया। हमें ऐसी इतिहास बताती है मसीह धर्म की इतिहास मेरे प्रिय भाई बहन। और ये 80 AD के आसपास में रोमन कैथोलिक ने इन लोगों को पूरे घेरावा कर दिया था, बंद कर दिया था। क्रूरता के साथ राजा टाइटस के द्वारा इनकी व्यवहार की गई थी, हालेलुया। हमें और इन्हें बेमौत की घाट, और नबी कहता है, इतिहास बताता है कि जवान जवान जो लड़के लोग थे उनको मेरे प्रिय बहन उसमें मिट्टी तेल छीट करके, उसे कपड़े लपेट करके और उसमें मिट्टी तेल छीट करके उसे खंभे में बांध करके, उसे खूंटे में बांध करके ऊपर उठा उन्हें बांध करके खड़ा कर देते थे और खूंटे गाड़ देते थे और उसमें मसाल उनमें लगा देते थे। और उनके बीच में स्त्रियां का, मेरे प्रिय बहन इतिहास बताता है कि जो गर्भवती महिला थे उनकी पूरे तलवार से फाड़ देते थे, उनकी दूध पिए बच्चों की माँ की थान काट देते थे, हालेलुया। और बताता है, इतिहास बताता है कि खून की धार यरूशलेम में बह गया था, हालेलुया। हमें और एक शराब पड़ा था जो यीशु मसीह कुर्बान होने से पहले, हालेलुया। वही एक मेरे प्रियो, और एक शराब बाकी रह गया है। लोगों ने कहा था कि उसका खून का बदला हमारे बाल बच्चों पर पड़े, हालेलुया। तो जितनों ने मसीह के वचन को स्मरण किया वो यरूशलेम से भाग गए, हालेलुया। और जो नहीं भागे उन्हें मौत की घाट उतारा गया था, जान से मार दिया गया था, पानी में डुबा डुबा के मारे थे, हालेलुया। उन दिनों के बाद रोमन कैथोलिक की कलीसिया की स्थापना हुई और फिर से मत्ती 28 जो बपतिस्मा शुरू हुआ था, ये बपतिस्मा उपाधि में था, नाम में नहीं था, हालेलुया। यीशु मसीह उपाधि बताया था, पिता का नाम, पुत्र का नाम, पवित्र आत्मा का नाम, हालेलुया, आमीन। तो पेंतीकोस्त के दिन से जो कलीसिया की स्थापना हुई थी, वो कलीसिया मन फिरा, गुनाहों की क्षमा, तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, हालेलुया। और इसने आखिर पतरस ही क्यों बपतिस्मा दिया था पेंतीकोस्त के दिन, सवाल भी आता है, जबकि पतरस पढ़ा लिखा नहीं था, हालेलुया। और बेहद लेकिन यीशु मसीह पतरस से प्रेम करता था, हालेलुया। वही पतरस जो यीशु मसीह को इनकार कर दिया, आमीन। कुछ लोग कहते हैं वही पतरस की बात आप मानोगे जिन्होंने यीशु मसीह को क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था, हालेलुया, हालेलुया। और आखिर यीशु मसीह को इनकार इसलिए करना पड़ा था पतरस को, क्योंकि यीशु मसीह ही पहले ही क्या बोल दिया था, वचन दे दिया था, हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह ही वचन दिया था, आज ही, हालेलुया, आज की ही रात तुम मुझे 3 बार क्या करोगे, इनकार करोगे, हालेलुया, आमीन। यीशु ही कहा था, इसलिए यीशु को ये पतरस 3 बार इनकार किया था, आमीन। लेकिन जैसे तीसरा इनकार हुआ और यीशु कहा था तीसरा इनकार तुम करोगे और मुर्गा बांध देगा, हालेलुया, आमीन। तब मेरे प्रभु तीसरा इनकार ये पतरस ने किया और मुर्गा बांध दिया, तो पतरस इतनी रोया, हालेलुया, हे खुदा तेरा वचन सत्य निकला, हालेलुया, तेरा वचन सत्य निकला, तेरा एक बात भी नहीं टाला खुदा, हालेलुया, हमें खुदा का वचन, खुदा का शब्द कभी टलता नहीं है, हालेलुया। पतरस ने गवाही दिया है, खुदा तेरा वचन सच्चा निकला, आमीन, हालेलुया। तो वही सच्चा वचन पतरस को यीशु मसीह ने, हालेलुया, दिया है, तो क्यों टलेगा पतरस। इसके अंदर हम लोग देखते हैं यूहन्ना के अंदर में, आज मैं भूल रहा हूँ उस कोड को, 20 यूहन्ना 20 आसपास में हम लोग पढ़िएगा। यूहन्ना को यीशु मसीह 3 बार पूछता है, हालेलुया, हे यूहन्ना के पुत्र समौन यूहन्ना के पुत्र पतरस, हालेलुया, तू क्या मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा हाँ प्रभु, मैं आपसे क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ। यीशु कहा कि तू मेरा भेड़ की क्या कर, रखवाली कर, हालेलुया। वहां 3 बार यीशु मसीह पूछा, 3 बार, और तीनों बार उसने पतरस ने कहा हाँ प्रभु, आप तो जानते हैं कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, हालेलुया, आमीन। तब पतरस को उसने कहा मेरे झुंडों की क्या कर,
रखवाली कर, मेरे झुंडों की चरवाही कर। हालेलुया, आमीन। इसलिए पेंतीकोस्त के दिन उस झुंड की रखवाली के लिए पतरस को खड़ा होना पड़ा। हालेलुया, पतरस को खड़ा होना पड़ा क्योंकि चाबी पतरस के पास था। हालेलुया, और पतरस ने चाबी घुमाया। हालेलुया, मन फिराओ, गुनाहों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान भी पाओगे। हालेलुया। अच्छा, हम थोड़ा सा उस कोट को पढ़ेंगे। पढ़ेंगे किताब उसको दूसरा दिया, हाँ 36 है। और इन्हीं लोगों को हम देखते हैं आगे साउल सता रहा था और साउल को यीशु मसीह एक्शन लेता है और फिर साउल को झुकना पड़ता है, फिर उसका नाम पौलुस होता है। और पौलुस भी जब सेवकाई में आगे बढ़ा तो 19 अध्याय के अंदर में हम देखते हैं कि पौलुस भी लोगों को क्या करता है, समझाता है। अब इस्राएल का सारा घराना, यहाँ पर पतरस ही है जो प्रचार कर रहा है। आप लोग नीचे से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। पतरस यहाँ पर प्रचार करते हुए कह रहा है कि आप निश्चय रूप से इस्राएल के सारा घराना, जो 2:36, अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से यह जान ले, इस्राएल के सारा घराना आप निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया, उसको प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। तब सुनने वाले के हृदय छिद गया और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने। आप ध्यान दीजिएगा, सिर्फ वो पतरस से ही नहीं, लेकिन लिखा है शेष प्रेरितों से पूछने लगे। हालेलुया, पतरस से भी और शेष प्रेरितों से लोग पूछने लगे, हे भाइयों हम लोग क्या करें, हे भाई हम लोग क्या करें। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतान और उन सब दूर के लोगों के लिए। और इसके बाद ये प्रतिज्ञा उन दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने और भी बहुत बातों को बता करके उन्हें गवाही दे करके समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। पतरस समझा रहा है कि अपने आप को आप लोग इस टेढ़ी जाति लोग से बचाओ। कौन टेढ़ी जाति? वही शास्त्री फरीसी की ज्ञान बुद्धियों से अपने आप को बचाओ, उन टेढ़ी जातियों से बचाओ। हाँ, अतः जिन्होंने उनका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। हालेलुया। अब यहाँ से यीशु मसीह की कलीसिया का निर्माण होती है। हालेलुया, हमें पेंतीकोस्टल कलीसिया का पेंतीकोस्त के दूसरे दिन से निर्माण होती है। हालेलुया, हमें दूसरे दिन से निर्माण होती है। पहला दिन वो सामर्थ आता, वो आग आता है और आत्मा उनको जैसे अगुवाई कर रहा है वैसे लोग आत्मा में बोल रहे हैं। हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहन, तीसरे दिन भी जब वो सामर्थ में ये लोग भर गए, हालेलुया, पेंतीकोस्त के तीसरा अध्याय में तीसरे दिन, हालेलुया, पेंतीकोस्त का तीसरे दिन पतरस यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे। एक जन्म के लंगड़ा मंदिर में बैठा हुआ था। हालेलुया। वो कुछ मांगने की आशा में, पतरस यूहन्ना से कुछ मांगने की आशा में उन्होंने अपने जो भी कटोरी होगा आगे बढ़ाया होगा, बाबा कुछ दे के जाओ जब जा रहे हो तो। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना खड़े हुए और बोले कि भाई मेरे पास सोने और चांदी तो नहीं है, पर जो मेरे पास है मैं उसे तुझे क्या करता हूँ, देता हूँ। हालेलुया, आमीन। जो कुछ भी मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। और उन्होंने कहा भाई उसके पास क्या था? उन लोगों के पास में प्रभु यीशु मसीह था। हालेलुया।
हमारे पास जो कुछ है वो मैं देता हूँ। और वो क्या था? हमारे पास जो कुछ है वो मुझे तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल के, हालेलुया, उसी घड़ी ताकत आ जाती है, हालेलुया, आमीन। पेंतिकोस्त के 5वें दिन, हालेलुया, पेंतिकोस्त के 5वें दिन एक घटना घटी, हालेलुया। ये 5वें दिन कहने के मतलब ये 5वें अध्याय, हालेलुया। वहाँ पे 2 व्यक्ति आते हैं, हनिया और सफीरा, जमीन बेचे थे, कुछ भेंट नोट लाए थे, हालेलुया। और पतरस ने बोला कि हनिया से, क्या हनिया, क्या भेंट में इतनी ही भेंट था कि और भी है, हालेलुया। उन्होंने दोनों सलाह कर लिया था और बोला कि नहीं पास्टर साहब, ये भेंट इतनी ही है, हालेलुया। पतरस ने कहा, तू लोगों ने पवित्र आत्मा के सामने क्या बोल दिया? झूठ बोल दिया। और जैसे ही लोग झूठ बोले, क्यों? शैतान तुम्हारे जीवन में क्यों ऐसा काम किया कि तुमने पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोला, हालेलुया। हनिया वहां पर गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है, हालेलुया। सवाल बनती है कि अगर पतरस ने गलत बपतिस्मा देता, 3000 लोगों का जीवन और मृत्यु की बात थी, हालेलुया। गलत बपतिस्मा दिया होता, खुदा नहीं छोड़ता पतरस को, हालेलुया, आमीन। खुदा पतरस को भी मार डालता, हालेलुया, हालेलुया। जब छोटी गलती से हनिया सफीरा को खुदा मार डाल सकता है, तो 3-3 लोगों की सवाल थे, हालेलुया, जीवन की सवाल थे, हालेलुया। खुदा उन्हें मार डालता, लेकिन मेरे प्रिय भाई, खुदा मार नहीं सकता है, खुदा पहले ही प्रतिज्ञा दे चुका था, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और वो खुदा मेरे प्रिय भाई, पेंतिकोस्त के दिन वो फिर से आत्मा के रूप में उनके मध्य में था, उनके साथ था, चल फिर रहा था, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, हमें याद करने की जरूरत है, अगर मसीह की आत्मा तुम में है तब तुम जिंदा किए जाओगे, अन्यथा न्याय के दिन तक पड़े रहोगे, हालेलुया, आमीन। अगर मसीह की आत्मा है तब तो तुम्हारा पुण्य स्थान होगा, तब तो तुम्हारा सच्ची ईस्टर होगी, हालेलुया, आमीन। जैसे यीशु मसीह जी उठा था, वैसे रैप्चर के दिन तुम जी उठोगे, हालेलुया। लेकिन मसीह की आत्मा कब, कैसे तुम्हारे अंदर में होगा? फिर पौलुस बताता है कि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया वही मसीह को पहना, आमीन। गलाती 3:27 में लिखा है, तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, हालेलुया। और पौलुस समझाता है, हम बपतिस्मा में मसीह के साथ गाड़े जाते हैं, हालेलुया। हम बपतिस्मा में मसीह के साथ गाड़े जाते हैं। पौलुस नहीं समझा रहा है कि हम बपतिस्मा में पिता के, क्योंकि पिता मर नहीं सकता है, हालेलुया। पिता मर सकता है, हालेलुया, आमीन। पिता नहीं मर सकता है, आत्मा मरता नहीं है। और पिता कौन है? आत्मा है। कैसे? यूहन्ना 4:24 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है उसकी आराधना करने वाली आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करेगा। यीशु मसीह बोल रहे हैं, पिता आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। आत्मा मरता नहीं है, आत्मा का लहू भी नहीं होता है, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और जो सृष्टि किया था वो आत्मा था, अलौकिक था, हालेलुया। आत्मा नहीं मरता है, हालेलुया। मरा कौन? हमारा प्रभु यीशु, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु जो देह में था वो मरा, हालेलुया, आमीन। अब बात होती है, हमें जो नहाना है, बपतिस्मा एक नहाने का भी दर्शाता है, बपतिस्मा एक गाड़े जाने का भी दर्शाता है, हालेलुया, आमीन। अब हमारे यीशु मसीह मारा, आत्मा तो नहीं मारा, हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको गुनाहों की छुटकारा चाहिए, पापों की छुटकारा चाहिए, हालेलुया, यीशु मसीह मरा है। और पौलुस समझा रहा है कि हम बपतिस्मा में यीशु के साथ गाड़े जाते हैं, हालेलुया, आमीन। क्योंकि यीशु मसीह मरा। और मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए जरूरत है कि जब भी हमारी बपतिस्मा होता है, हमने अपनी कलीसिया कालों के अंदर में हम लोग देखा है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से होता है, हालेलुया। लेकिन 80 AD के आसपास में सब कुछ गड़बड़ हुआ और रोमन कैथोलिक की द्वारा मत्ती 28 में जो बताया गया था, उपाधि नाम से देने के लिए बोला गया था, फिर उपाधि को फिर से दोहरा दिया गया, हालेलुया,
आमीन, हालेलुया। आइए, प्रभु का धन्यवाद हो। तो इसलिए पौलुस क्या करता है कि जो मसीह में बपतिस्मा लेते हैं वो मसीह को पहनते हैं। हालेलुया, आमीन। मसीह में जो बपतिस्मा लेते हैं वो मसीह को पहनते हैं। इन तो पौलुस को कहना पता जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। और वो क्या करते हैं? पिता पुत्र पवित्र आत्मा को पहनते हैं। हालेलुया। नहीं तो नबी फिर कहता है कि अगर ऐसा फिर अगर कहें तो फिर हमारा 3 खुदा हो जाएगा। हालेलुया। कितना हो जाएगा? एक पिता परमेश्वर हो जाएगा, एक पुत्र परमेश्वर हो जाएगा और एक पवित्र आत्मा परमेश्वर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारा यीशु मसीह कहता है आदि में ही था, अंत में ही हूं। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है अल्फा ओमेगा मैं ही हूं। और मैं ही हूं शब्द कहां था? मूसा ने पूछा था मैं क्या बताऊंगा, आपका क्या नाम बताऊंगा? लोग मुझे पूछेंगे जब मैं मिस्र में जाऊंगा। हालेलुया। तो पूछेंगे किसने तुमको भेजा है? हालेलुया। तो खुदा मुझे नाम बता दीजिए कि मैं क्या बताऊंगा। हालेलुया। तब परमेश्वर ने कहा जाके बताना किसने तुम्हें भेजा है। लोग पूछेंगे तो बताना कि मैं हूं सो हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा क्या नाम है? मैं हूं सो हूं। हालेलुया। उसने मुझे भेजा है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है अल्फा और ओमेगा मैं ही हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? समझने की प्रयास कीजिएगा, नहीं तो एक दिन हम जाके कहीं फंस ना जाएं। इसलिए लिखा है कि एक दिन बहुत रे लोग जाके फंस जाएंगे। हालेलुया। बहुत रे लोग जाके फंस जाएंगे और उन्हें वहां से बड़ी निराश होकर के वापस लौटना पड़ेगा। हालेलुया। तब यीशु ने कहा स्वर्ग की राज पतरस के पास होगी और पतरस जैसे तुम पृथ्वी में काम कार्य कलाप करोगे वैसे स्वर्ग में भी वो मान्यता दिया जाएगा। हालेलुया। स्वर्ग में मान्यता दिया जाएगा। तो पेंतीकोस्त के दिन अरे पतरस भाई जिसको चाबी वो भी मिला। हालेलुया। उन्होंने जा करके प्रचार कर दिया मन फिराओ, पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। हालेलुया। ये प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए भी है, तुम्हारे बाल बच्चों के लिए भी है, इसके बाद और दूर दूर के लोगों के लिए भी है। यानी दूर दूर के कहने का मतलब हालेलुया, हालेलुया। ये प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए, तुम्हारे संतान के लिए, इसके बाद और दूर दूर में भी हैं। हालेलुया। यानी आप उनके समय से आप बहुत दूर थे, समझिए। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग चेलों के समय से बहुत दूर थे। हालेलुया। लेकिन एक समय आया हम लोग उस नजदीक आ पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो ये युग तब तक चलेगी जब तक ये पवित्र आत्मा का युग रहेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का युग का बपतिस्मा ही था प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन आप क्या बताएं, बहुत सारे कलीसिया के अंदर में ये नाम नहीं पकड़ करके फिर से उपाधियां में ही बपतिस्मा होने लगा। यानी किसी ने कहा पानी लाओ तो पानी ला के इनको करना था, पानी देना चाहिए था, लेकिन वो भी कह रहा है पानी लाओ। हालेलुया। यानी दोहराया जा रहा है, आर्डर का ही आर्डर किया जा रहा है। हालेलुया, आमीन। तो नाम में देना यीशु मसीह का था, पिता का नाम, पुत्र का नाम और पवित्र आत्मा का नाम है। हालेलुया। तो पिता पुत्र का नाम क्या था? पिता का नाम प्रभु, पुत्र के नाम यीशु, पवित्र आत्मा का नाम मसीह। हालेलुया। इसलिए इन्होंने चेलों ने जब ये बपतिस्मा दिया था प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो चेले लोग जब वहां पर खड़ा होंगे, कहाँ? स्वर्ग के गेट पे। हालेलुया। और शैतान भी वहां खड़ा होगा। शैतान के और भी उनके ग्रुप खड़े होंगे, सारे चेलों के साथ एक एक शैतान भी खड़ा होगा, उनके लीडर खड़े होंगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। शैतान और शैतान का भी लीडर होता है। हालेलुया। अस्टेन के रूप में तो सब अपने अपने जगह पे क्या होंगे? खड़े होंगे। एक तरफ उसके चेले होंगे, यहाँ गेट होगा, और एक तरफ शैतान होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप वहां जाएंगे, आपसे जवाब सवाल होगी,
पूछताछ होगा। हालेलुया। हमें वहाँ एक किताब होगी, उसमें सबका आपका नाम होगा, आपका हर एक क्वालिटी होगा। हालेलुया। बपतिस्मा कैसे हुआ, प्रभु भोज कैसे होता है, सारा चीज होगा। हालेलुया। हर एक बातें होगी वहाँ पर। तो आप अगर वहाँ प्रेत की किताब के अनुसार उन विश्वासियों से अगर आपका विश्वास मेल नहीं खाएगा तो स्वर्ग में आपका एंट्री नहीं होगा, शैतान झपट लेगा, शैतान वहाँ पर तुरंत अटैक डालेगा। हालेलुया। आप फंस जाओगे वहाँ पर। हालेलुया। शैतान कहेगा कि क्या तुम्हें प्रेत 2:37-38 नहीं दिखता था, प्रेत की किताब 19 अध्याय नहीं दिखता था, प्रेत की किताब 10 अध्याय नहीं दिखता था। हालेलुया। बहुत सारे कोड खोल करके रख देगा, आप एक ही कोड खोल के दिखाएंगे। हालेलुया। और बाइबल कहते हैं कि कोई भी बात 2 से 3 गवाहों में मजबूत होता है। हालेलुया। आपके पास एक कोड होगी। हालेलुया। लेकिन बाइबल ही कहती है कि हर एक बात 2 और 3 गवाहों से क्या किया जाए, मजबूत किया जाए। हालेलुया। हालेलुया। शैतान के पास 3-3 4-4 गवाह होगी बपतिस्मा का लिस्ट। हालेलुया। कभी आएगा तो मैं सारे बपतिस्मा का लिस्ट दिखाऊंगा, बपतिस्मा कौन कौन सी जगह में पढ़त के अंदर में दिया गया है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपके पास सिर्फ एक ही होगा जो मत्ती 28 होगा। हालेलुया। तो जीत किसकी होगी, जिसकी गवाह ज्यादा होगा। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। जिसकी गवाही ज्यादा होगा, ज्यादा लोग गवाह देंगे। हालेलुया। न्याय वहां होगी। और मेरे प्रिय भाई बहन, जिसकी ज्यादा गवाह होगा उसका जीत होगा, आपकी सिंगुलर होगा एक। हालेलुया। मत्ती 28। हालेलुया। हमें लेकिन यीशु मसीह भी वहां पर आपको कहेगा, भाई मैं मत्ती 16 में ही उनको सारे कार्य भर दे दिया था, अब ये लोगों ने वहां जाकर क्या किया, अब ये लोग से बातचीत कीजिए। हालेलुया। और वहां आप कोई बातचीत नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। वहां तो तुरंत अटैक डाल देगा शैतान, पकड़ लेगा आपको, हाथ तुरंत पकड़ लेगा। हालेलुया। खींच करके आपको वहां से ले जाएगा, आप बोल नहीं पाएंगे, आपकी मुंह बंद की बंद रह जाएगा। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? तब लिखा है कि जिसने मसीह में बपतिस्मा लिया वो मसीह को पहन लिया, और जो मसीह को पहन लिया उसमें मसीह की आत्मा है, वही रैप्चर के दिन जी उठेगा, अन्यथा सब महाक्लेश में चले जाएंगे। हालेलुया। और जो मर जाएगा वो न्याय के दिन जी उठेगा। हालेलुया। उनका वो बहुत पीछे रैप्चर होगा, पूर्ण स्थान होगा। हालेलुया। वो दूसरा पूर्ण स्थान होगा, लेकिन बाइबल कहते धन्य है जो पहला पूर्ण स्थान का भागी होगा। हालेलुया। पहला पुण्य स्थान का जो भागी हुआ उसमें कोई उसका मृत्यु नहीं है उसके लिए। हालेलुया। लेकिन जिसको दूसरा पुण्य स्थान होगा, क्या पुण्य स्थान होगा? दूसरा। इसलिए बाइबल में कहता है धन्य है जिसका पहला पुण्य स्थान हो। हालेलुया। उस पर मृत्यु का दंड नहीं है। हालेलुया। पुण्य स्थान, पहला पुण्य स्थान कब होगा? पहला स्तर को होगी, पहला यानी स्तर मतलब जी उठना। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह जी उठ करके दिखाया है कि ऐसे जी उठना होगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तो इसने लिखा है गलाती 3:27 में कि जिसने मसीह में बपतिस्मा लिया वो मसीह को पहना। हालेलुया। हालेलुया। मसीह को पहना। इसलिए पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि अगर उसी की आत्मा तुम में बसा हुआ है, हालेलुया, तो तुम्हारा मरण हाथ देह को रैप्चर से पहले, हालेलुया, आप ही जी उठेंगे। कैसा जी उठना होगा? जैसा हमारा यीशु मसीह आज ही हो सके वो दिन था, हालेलुया, जी उठा था। हालेलुया। हालेलुया। जिसका सारे वर्ल्ड आज खुशी मना रहा है। चर्च के बाद पुआ पकवान मीठ मसाला सब अभी चलेगा, हैं? पीने वाला पीने में भी चलेंगे। हालेलुया। 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 लेकिन वो सोच रहा है कि हमारा यीशु जी उठा था, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हमारा भी जी उठना ऐसा ही होगा। हमारा सिर्फ पेड़ा खाना नहीं होगा। हालेलुया। हमारा सिर्फ पूरी पकवान खाना नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन हमारा भी जी उठना ऐसा होगा। हालेलुया। हम भी पहला पुण्य स्थान के भागी होंगे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया।
हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह कहता है कि मैंने स्वर्ग राज की चाबी पतरस को दे दिया है। पतरस जैसे तुम पृथ्वी में बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा। हालेलुया। चलिए आप पतरस को बांध दिया पृथ्वी पर, यीशु मसीह भी अपने वायदे से अपने वचन दे चुका, वचन से फंस गया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आप वहां यीशु से भी सवाल जवाब नहीं कर सकोगे मत्ती 28 को लेकर के। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं थोड़ा सा कुछ कोट पढ़ूंगा, इसके बाद समाप्त करूंगा। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? क्या परमेश्वर की महिमा के लिए ताली बजा सकते हैं? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो सच्ची ईस्टर ऐसे होने वाला है। हमारा यीशु मसीह आज का दिन वो था जो जी उठा था। एक दिन आप भी जी उठेंगे। हालेलुया, क्योंकि उन्हें जी उठ करके दिखाया है कि ऐसे जी उठना होगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का दास कहता है परमेश्वर का वचन तो उसके आगमन से कई सैकड़ों वर्ष पहले ही उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के विषय में, उसकी मृत्यु के विषय में, उसके दुख भोगने के विषय में और उसके फिर से जी उठने के विषय में भी बोला जा चुका था। हालेलुया। परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता लोग यीशु मसीह के विषय में कितने हजार वर्ष पहले, वर्षों पहले उन्होंने भविष्यवाणी कर दिया था। हालेलुया। एक व्यक्ति था, राजा दाऊद था, वो ने भविष्यवाणी किया था कि खुदा जो है अपने पवित्र लोगों को सड़ने नहीं देगा। हालेलुया। हमारे यीशु के लाश सड़ा नहीं। हालेलुया। उनका जी उठना हुआ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र भक्तों ने भविष्यवाणी किया था। हालेलुया। परमेश्वर के दास कहते हैं पवित्र भक्तों ने भविष्यवाणी किया था हमारे यीशु मसीह के विषय में। हो सकता है कि शायद अगले सप्ताह हम अपनी इन सभाओं को कर रहे हों और तब इन आगामी सप्ताह में हम अपनी कलीसियाओं में अपने पास्टरों तथा ऐसे ही और दूसरे लोगों के साथ होंगे, परंतु उन सब दिनों और उन सब कामों के विषय में जिन्हें यीशु ने किए थे निश्चित रूप से हम परमेश्वर के वचन के सभी प्रमाणों की तथा जो उसने पूरी करने के लिए किया उसकी प्रशंसा कर रहे होंगे। हम बीमारों को चंगा कर रहे होंगे, मुर्दों को जिलाने के, दुष्ट आत्मा को बाहर निकालने के, कंगालों को सुसमाचार प्रचार करने के और प्रत्येक उस शब्द को जो परमेश्वर ने कहा था जब वह आएगा तो करेगा पूरा करने के विषय में। और फिर उसकी इसके लिए भी सराहना कर रहे होंगे कि उसने हमारे बदले में हमारे पापों के लिए क्रूस पर दुख उठाया ताकि हमारे पापों के लिए प्रायश्चित कर सके। कोई और ऐसा नहीं कर सकता था वरन केवल उसी ने ही ऐसा किया। इसके विषय में सराहना कर रहे होंगे। हालेलुया, हालेलुया, सराहना कर रहे होंगे। परंतु उन सब बातों में ऊपर मैं यह सोचता हूं कि ईस्टर ने संपूर्ण बात पर छाप की। हालेलुया, हालेलुया, संपूर्ण बातों पर छाप की, क्योंकि उसने पहले पृथ्वी पर जो भविष्यद्वक्ता हुए उन्होंने भविष्यवाणी की थी। पृथ्वी पर भविष्यद्वक्ता रहे थे जिन्होंने बीमार को चंगा किया, यहां तक कि मरे हुओं को जिलाया। ठीक उन्हीं चिन्हों को किया जो यीशु ने किए थे, परंतु ईस्टर ने इसे प्रमाणित किया था। इसने सच्चे विश्वासी के लिए परमेश्वर के वचन पर सदा के लिए मोहर कर दी थी। उस आशीषित प्रभाव पर सारा अंधकार और संदेह छीन भिन हो गया था। हालेलुया, सारा छीन भिन हो गया था। सो प्रभु का धन्यवाद हो। यदि कोई व्यक्ति कहता है जैसे कि कोलंबस था जिसका यह मानना था कि पृथ्वी गोल है और उसने पानी के जहाज पर दृष्टि लगाई जैसा कि हम बताया गया है। हालेलुया, बहुत सारे बातों को नबी के परमेश्वर के दास क्या करते हैं पर बताते हैं। हालेलुया, लेकिन एक बात यहाँ पर बताते हैं कि मेरे प्रिय भाई बहन यीशु मसीह सच है कि एक दिन जी उठा था। हालेलुया, वो यीशु मसीह का पूर्ण स्थान था। आमीन, यीशु मसीह का ईस्टर था। लेकिन एक समय आ रहा है कि एक सच्ची ईस्टर होगी। उस सच्ची ईस्टर में हर एक को जो मसीह जिसके अंदर में है, मसीह में बपतिस्मा लिए हैं, मसीह को पहन लिए हैं, मसीह की आत्मा उनके अंदर में है, उन तमाम लोगों को पहला पूर्ण स्थान होगा। वो भी जी उठेंगे वैसे ही। हालेलुया, हालेलुया, वो जी उठेंगे, इसलिए जी उठेंगे कि उनका रेप्चर हो, उठाए जाए। यीशु मसीह जी उठा, 40 दिन तक रहा। हालेलुया, और यीशु मसीह उठाया गया है। आमीन। वैसे नबी कहते हैं कि इस समय के दुल्हन भी मेरे प्रिय भाई बहन जी उठेंगे और उनका भी ऐसे ही उठाया जाना होगा।
हालेलुया। कब उठाया जाना होगा? महाकलेश से ठीक पहले उठाया जाना होगा। हालेलुया। महाकलेश से पहले ठीक वे उठाए जाएंगे। आगे परमेश्वर की दास कहता है, इसने इस पर छाप की, उसने अंधकार की सभी मोहरों को तोड़ा तथा और दूसरे धर्मों के अंधविश्वास को छीन भीन कर किया। हालांकि महान पुरुष उठ खड़े हुए और उन्होंने बड़ी बड़ी और जबरदस्त बातें कही, परंतु उनमें से हर एक कब्र में पड़ा हुआ है। परंतु हमारा मसीह धर्म एकमात्र ऐसा है जिसके पास एक खाली कब्र है, और यही मुझ पर यह सिद्ध करता है कि वह मरे हुओं का परमेश्वर, वह मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है, वो तो जीवितों का परमेश्वर है। वह मरे हुओं का फिर से जीवित कर सकता है। हालेलुया। जिला उठाने वाली उसकी आत्मा ने इसी सभी वर्षों के द्वारा प्रमाणित किया है कि वही ऐसा है जो मरे हुओं को फिर से जिला उठा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के दास कहते हैं, हो सकता है आज दुनिया के अंदर में बड़े बड़े लोग रहे होंगे, बड़े बड़े कार्य हुआ होगा, लेकिन आज भी उसकी कब्र यूं ही पड़ा हुआ है। हालेलुया। लेकिन हमारा यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। नबी कहता है आज भी उसका कब्र खाली पड़ा हुआ है। हालेलुया। आज भी उसका कब्र खाली पड़ा हुआ है। बहुत लोग जाते हैं, इज़राइल जाते हैं देखने के लिए। हालेलुया। आमीन। और उसकी कब्र आज भी खाली पड़ा हुआ है। सो प्रभु का धन्यवाद हो। वही आत्मा जब हमारे अंदर होगी, मेरे प्रिय भाई बहन, हम भी उसी की तरह जी उठेंगे। हालेलुया। हम भी उसी की तरह जी उठेंगे। परमेश्वर की दास कहते हैं कि सच है, एक दिन आपका भी ईस्टर होगा। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखें कि हमारा यीशु मसीह मारा गया, तीसरे दिन वो जी उठा, और आज इसलिए रोमी कहता है कि उसी की आत्मा जब हमारे ऊपर में है तो हम भी एक दिन जी उठेंगे। नबी कहते हैं यहाँ पर वचन आत्मा रोमी 8:11 कहता है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया तुम्हारे अंदर है, तो वो तुम्हारी मरणहार देह को भी जिलाएगा। उसने ना केवल हम पर यह साबित किया कि वह यहोवा छुड़ाने वाला है और उसी के पास मृत्यु, अधोलोक और कब्र पर अधिकार है, अपुत्ति उसने हमें भी ठीक उसी आत्मा के लिए एक रास्ता दिया है, ताकि खुद हमारे पास यह आश्वासन हो कि हम भी ठीक उसी आत्मा के द्वारा जिलाए जाते हैं। क्योंकि यदि वही आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम्हारे अंदर बसा हुआ है, तो वह तुम्हारी मरणहार देह को भी जिलाएगा। हालेलुया। मरणहार देह को जिलाएगा। आप देखिए, जिला उठाने का शब्द का अर्थ होता है कि मृत्यु के उपरांत फिर से जी उठना। हालेलुया। मरने के बाद फिर से जी उठना। हालेलुया। हालेलुया। मरने के बाद फिर से जी उठना, जैसे यीशु मसीह जी उठा था, आमीन, वैसे उसके सच्चे दुल्हन जी उठेंगे। आमीन। हालेलुया। जी उठना, यह मर जाता है तो उसके बाद इसे जिलाया जाए, यह जिला उठाना होता है। हालेलुया। यह जिला उठाना होता है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। मरकुस 16:17 और विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और जब तक प्रमाणित नहीं हुआ तब तक कई वर्षों के लिए संसार संदेह में ही कैद पड़ा हुआ था। ना केवल इसके विषय में कहा गया, अपुति इसे प्रमाणित भी किया गया कि मैं सोचता हूं कि कोई भी चीज जिसकी कोई कीमत है, यदि यीशु ने कहा था, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को शिक्षा दो और उन पर परमेश्वर की सामर्थ के कामों के द्वारा साथ साबित करो। यह चिन्ह उनके होंगे जो विश्वास करते हैं। हालेलुया। ये चिन्ह उनके होंगे जो विश्वास करते हैं। तो वे जिससे प्रतिज्ञा की गई है और जो कहते हैं कि विश्वास करते हैं, उसने दी है कि ये चिन्ह उनके होंगे जो विश्वास करते हैं, और यही उनकी गवाही का एक प्रमाण होगा। हालेलुया। आप देखिए, हम
कह सकते हैं कि हम विश्वास करते हैं, परंतु जब तक कि हमारे पास वह प्रमाणित चीज नहीं है जिसके विषय में उसने कहा था वह हमारे ऊपर होगा, तो फिर बस विश्वास होने का अंगीकार तो कर रहे हैं, लेकिन हम एक ऐसे विश्वासी नहीं हैं जिसके पास अधिकार हो। हालेलुया, हालेलुया। हो सके नबी कहते हैं हम तो विश्वास कर रहे हैं, लेकिन ऐसे विश्वास हमें जो करना है, हो सके हमारे पास वो अधिकार नहीं। हालेलुया, आमीन। लेकिन चिंता न करें, समय आएगी कि आपके पास विश्वास जो कर रहे हैं उसका एक बड़ी अधिकार भी होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप ये समाचार यीशु मसीह अपने प्रेरितों को दिया था, मत्ती 28 के अंदर में सारे संसार में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। क्या चेलों ने नहीं किया? चेलों ने किया, सुसमाचार प्रचार किया। हालेलुया, सुसमाचार प्रचार के, अंधों की दृष्टि दिए उन्होंने भी, मेरे प्रिय भाई बहन, लंगड़ों को उन्होंने चलता किया। हालेलुया। पतरस की छाया चलते, पतरस की छाया से बीमारी चंगे होते थे। हालेलुया। पतरस की छाया पड़ जाता था, लोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया। ये चमत्कार उन सबों के द्वारा हुआ। जिन चमत्कार हुए, क्यों, किसने हो रहा था? क्यों हो रहा था? क्योंकि इन्होंने पतरस ने और उनके चेलों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास किया था, और मेरे प्रिय भाई बहन, इन्होंने जाकर के सुसमाचार प्रचार किया। हालेलुया। और इनके सुसमाचार में जो मन फिराए, उन्होंने अपने गुनाहों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के नाम में लिया। हालेलुया। इसलिए पौलुस मेरे प्रिय भाई बहन आगे कहता है, गलाती उसका 1:8 में कहता है, जो सुसमाचार हमने सुनाया है, हालेलुया, वही सुसमाचार कोई ना सुनाए तो शराबित ठहरेगा। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? आइए, मेरे प्रभु का धन्यवाद हो कि इन दिनों के अंदर में हम अपने आप को वजन से जांचें। हालेलुया। क्या मेरा जीवन, मेरा स्वभाव क्या मसीह के वचन से मेल खाता है? हालेलुया। क्या मेरे अंदर मसीह की आत्मा है? पौलुस कह रहा है, अगर सच में तुम्हें मसीह की आत्मा है, मसीह की आत्मा तुम्हें बसा है, तो तुम्हारा भी रिपचर होगा, अब तुम भी जिलाए जाओगे, तुम्हारा भी पूर्ण स्थान होगा। हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत सारे बातें हैं, पर आइए हम घुटने में आए, थोड़े समय हम अपने आप को जांचें। सच्ची ईश्वर आपके साथ भी होगी। हमारा नबी कहता है कि जैसे यीशु मसीह ने चिन्ह दिखाया मरे जाना और जी उठना कैसे होता है, वो एक चिन्ह था, और सच है कि वो चिन्ह आप में होगी, वो आपके साथ वो घटना घटेगा, लेकिन इससे पहले कि वो घटना आपके साथ घटे, पौलुस कहता है कि तुम्हारे अंदर मसीह की आत्मा होना चाहिए। तुम्हारे अंदर मसीह की आत्मा होना चाहिए, तुम्हें मसीह को पहनना चाहिए। और पौलुस ने समझाया कि हम मसीह को कब पहनते हैं? जिस दिन हम मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, उस दिन हम मसीह को पहनते हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो, आप ध्यान दीजिए कि आपने जिस दिन बपतिस्मा लिया, उस दिन आपने मसीह को पहना। और अपने समय की बपतिस्मा, इसलिए पौलुस इफिसी की किताब उसका 4 अध्याय में कहता है, एक ही प्रभु है और एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा है। वो एक बपतिस्मा कौन है फिर? जो इन प्रेरितों के द्वारा जिन्होंने निर्मित किया था, और इसका समर्थन यीशु ने भी दिया था, जो कुछ तुम लोग पृथ्वी में निर्मित करोगे वही स्वर्ग में निर्मित होगा, वही स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो तुम पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। तब हम देखते हैं कि हमारे प्रेरितों ने जो भी निर्मित किया था पेंतीकोस्त के दिन से लेकर के आगे भी, वो था मन फिराओ, अपने गुनाहों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लो। तुम मसीह में बपतिस्मा लोगे तो मसीह को पहनोगे। तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा ले वो मसीह को पहना। सो मेरे भाई और बहनों,
आइए हम आज सुबह में हम झांके अपने आप को। सच है कि हमने मसीह को पहना है, तो आज वो आत्मा हमारे अंदर है। तो पौलुस कहता है कि अगर उसने वो आत्मा आपके अंदर है तो आपका भी पूर्ण स्थान होगा। आप भी वैसे जिलाए जाएंगे जो यीशु मसीह मृतकों में से जिंदा हुआ और आज वो अपने राज्य में, मेरे प्रिय भाई बहन, विराजमान है मेरे भाई और बहनों। और वो ये इंतजार कर रहे हैं कि अपने दुल्हन को भी अपने राज्य में ले जाए। इससे पहले कि हम उस राज्य में जाएं, बस हम इस धरती पर हैं, अपने आप को तैयार करें, वचन को अपने जीवन में महत्व दें। सो मेरे प्रिय भाई बहन, ज़्यादा वचन जिसको समर्थन करेगा, हमारा नबी कहता है उसकी जीत होएगी। यीशु ने भी कहा कि हर एक बातें 2 और या 3 गवाहों से उसे मजबूत किया जाए। सो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज आप अपने आप को झांकें और अपने जीवन में विचार बना देखें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे हमारी अगुवाई करे, प्रभु हमारी सहायता करे। हो सके कि आज बहुत सारे कलीसिया अपने गुनाहों की क्षमा के लिए नाम से नहीं, शायद उपाधि से बपतिस्मा लेते हैं। यीशु बोला था पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, और हमारे प्रेरित पौलुस ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया था। और वो पिता का नाम उन्होंने कहा प्रभु ठहराया, उसी को उसने प्रभु ठहराया और उसी को उसने मसीह ठहराया, जिसे तुम लोगों ने क्रूस में चढ़ाया है। और हमारे भविष्यवक्ता कहता है प्रभु की मतलब होता है पिता, एक ही पिता है, एक ही प्रभु है। सो इसलिए चेलों ने उन बातों को आगे बढ़ाए, उस नाम से बपतिस्मा दिया जिससे लोगों का उद्धार हुई, जिससे छुटकारा हुआ। और एक दिन हमारे भविष्यवक्ता जब स्वर्ग में जाता है तो वहां पौलुस से उनका मुलाकात होता है। पौलुस को वो पहचान नहीं पा रहा था, पर पौलुस जब वहां पर आता है तब मेरे प्रिय भाई बहन, पौलुस से उनकी मुलाकात होती है और पौलुस को वहां पर देखता है। तब कहता है कि भाई आप पौलुस भाई, आप यहाँ हैं, क्या आपके समय की कलीसिया भी यहाँ पर है? पौलुस ने कहा हाँ, मेरे जितने भी सुसमाचार को ग्रहण किया वो सब यहाँ पर हैं। तब हमारे भविष्यवक्ता को एक प्रकाशन आया, उसने बड़ी चिल्लाया, धन्यवाद हो, मैं भी वही प्रचार किया है जो प्रचार भाई हमारे पौलुस ने किया है। मैं भी वैसी बपतिस्मा दिया हूँ जैसा बपतिस्मा मेरे चेलों ने दिया है। सो मेरे प्रिय भाई बहन, जब इनके लोग यहाँ होंगे तो उसने कहा मेरे लोग भी यहाँ होंगे। थैंक यू, हालेलुया। सच है कि आपके अंदर वो मसीह की आत्मा होगी क्योंकि आपने मसीह में बपतिस्मा लिया। पौलुस कह रहे हैं उसके अंदर मसीह की आत्मा होगा और वही व्यक्ति एक दिन उसका पूर्ण स्थान होगी। जैसे यीशु मसीह जी उठा था वे भी जी उठेंगे और उसी को नबी कहता है वो पहला पुण्य स्थान होगा। और जिसका पहला पुण्य स्थान होगा उस पर मृत्यु की आज्ञा नहीं, दंड की आज्ञा नहीं। धन्य है वे जो पहला पुण्य स्थान के भागी हुए। सो मेरे प्रिय भाई बहन, आइए आज हम आज की से इस सच्चे ईस्टर के विषय में, जो यीशु मसीह पहला दिन था, सप्ताह का पहला दिन, जिस दिन जी उठा था, और हमारे इतिहास के मुताबिक सप्ताह का पहला दिन आज ही था जो हमारा यीशु मसीह जी उठा था। और एक दिन आपका भी जी उठना होगा क्योंकि आपने मसीह को पहना है, आपने मसीह को पहना है, आपने मसीह के साथ गाड़े गए हैं। सो मेरे प्रिय भाई बहन, आपके गुनाहों की क्षमा हुई है
ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम अपने आप को इस समय धन्यवादी खुदा को हम धन्यवाद करें। सच है खुदा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि एक सच्चे ईस्टर होगी प्रभु। एक ईस्टर हो चुका है लॉर्ड, हालेलुया। जिस ईस्टर में जो हो चुका वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का हुआ। हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। ये वो दिन था प्रभु, सप्ताह का पहला दिन था लॉर्ड, हालेलुया। आज जबकि वो जी उठना को पूरे वर्ल्ड मना रहा है प्रभु जी, हालेलुया। लेकिन हम जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह सच है कि सच में एक दिन हमारा भी जी उठना होना है प्रभु जी, हमारा भी जी उठना होना होगा लॉर्ड, हालेलुया। हम नहीं जानते उस दिन की उस घड़ी को प्रभु, पर तू जानता है मेरे पिता परमेश्वर लॉर्ड, हालेलुया। सच है खुदावंद यीशु मसीह, तेरी उस आगमन को पिता परमेश्वर आने दे लॉर्ड, ताकि हर एक मसीह में जो है, जिनकी बपतिस्मा मसीह में हुआ लॉर्ड, जिनके अंदर मसीह की आत्मा है लॉर्ड, वो सच है कि जिलाया जाएगा। तेरा दास कहता है प्रभु, तेरा वचन कहता है प्रभु। ओ पौलुस भाई कहते हैं लॉर्ड, पौलुस पहला कलीसिया काल में नबी था लॉर्ड, उसने कहा है मेरे प्रभु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, हालेलुया। सच है कि तूने महान प्रभु अपने सारे अधिकार अपने लोगों, अपने प्रेरितों को आपने सौंपा प्रभु, अपने चेलों को आपने समर्पित किया लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया।